आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी रिफर करती है गवर्नमेंट प्लान ऑफ एक्शन को, ताकि वो जो है जो भी रिलेशंस है उसकी और कंट्रीज के साथ, उनके लिए कोई भी अगर वो प्लान ऑफ एक्शन कंडक्ट करना चाहे उसके लिए रेफर करते हैं फॉरेन पॉलिसी। ये जो है मेनली कंट्री के गोल, के प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजीज उनको आउटलाइन करती है ताकि कैसे डील करना है और नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साथ ही साथ गाइड करती है उसका इंटरेक्शन दुनिया के साथ कैसा होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी का मेन एम है एडवांस करना नेशनल इंटरेस्ट को, प्रमोट करना सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करना नेशनल सिटीजन्स को और जो भी एसेट्स हैं अब्रॉड उनको, साथ ही साथ अपनी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है बढ़ावा दी। ये डेवलप और एग्जीक्यूट करी जाती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो गवर्नमेंट की है उसकी, और इसको मेनली लीड करते हैं हेड ऑफ द स्टेट या फॉरेन मिनिस्टर, या इसको जो है ये काफी प्रभावित होती है कई सारे फैक्टर से जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल चीजों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो कंट्री की लगातार इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, जो भी उसका रेस्पॉन्स है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण असर हो सकता है ग्लोबल अफेयर्स। ब्रिक्स ब्रिक्स एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, एसोसिएशन है 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का। इसमें आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसे मिलकर बना है ब्रिक्स। ये जो ग्रुप है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। एम था प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंक्रीज करना कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरेना में। ब्रिक्स कंट्री जो है जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो लगभग 3 बिलियन पीपल है और नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वो इसमें शामिल है। ब्रिक की कंट्रीज जो हैं वो अपने कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहती हैं उन एरियाज में जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, और साथ ही साथ मिलकर काम करना चाहती हैं ताकि एड्रेस कर सकें जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज। इन्होंने जो है स्टैब्लिश किए अपने खुद के इंस्टीट्यूट, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ताकि प्रोवाइड कर सके ऑल्टरनेटिव जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सपोर्ट कर रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्रीज के अंदर या उसके और बाहर। ब्रिक कंट्रीज लगातार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर हमारी जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप और कोऑपरेशन में सब एक तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी आने वाले साल हैं अंदर। क्या प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के? पंचशील जो है एक तरह से 5 प्रिंसिपल्स है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले प्रपोज इंडियन जवाहरलाल नेहरू द्वारा और चाइनीज प्राइम प्रीमियर जोउ एनलाई के द्वारा 1950। ये एक फ्रेमवर्क था सिनो इंडियन रिलेशन, साथ ही साथ गाइड करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत ही ब्रॉड तरीके से। अब जो 5 प्रिंसिपल्स वो हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर, में आप रिकॉग्नाइज करें, रेस्पेक्ट करें और टेरिटोरियल म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। आप जो हैं जो इस्तेमाल है, जो धमकी है कि आप फोर्स का इस्तेमाल करे जा रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आप अपने को उससे दूर रखें। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स में आप इंटरफेयर नहीं करें। क्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, क्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल आगे बढ़ाया। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और फ्रेंडली रिलेशंस, साथ ही साथ डिफरेंसेस को जो है रिजॉल्व किया जाए पीसफुल मीन्स के। ये जो प्रिंसिपल इनको बाद में अपनाया गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के द्वारा, ये जो है आधार माने और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, साथ ही साथ ये काउंटर बैलेंस के तौर पर देखे जा रहे थे जो कोल्ड वॉर टेंशन चल रही थी। जो प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के कहने को उन्होंने कुछ अपनी जो एक प्रभाव था वो दशकों में छोड़ दिया है या एक तरह से कम हो गया है, तब भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के तौर पर देखे जाते हैं प्रमोट करने के लिए और कोऑपरेटिव रिलेशंस। अब आता है व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब इंडिया ने पॉलिसी जो है नॉन अलाइनमेंट की अपनाई कि ये एक तरह का रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर टेंशन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच 1950 और 60। पॉलिसी का मेन पर्पज था कि इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, साथ ही साथ वो अपने आप को एक तरह से रोक रही थी कि अलाइन ना हो किसी भी मेजर पावर ब्लॉक्स के साथ। तो इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो आधारित है प्रिंसिपल्स पर पीस, सोवर्निटी और टेरिटोरियल और नेशनल इंडिपेंडेंस। कंट्री चाहती थी कि दोनों ही वेस्टर्न और ब्लॉक से, ये नहीं चाहती थी वो जो है उस समय की जो कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी के बीच में फंसे। अगर अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है हमने अपनाई उससे हमें इंडिया को बेनिफिट था
हम अपने खुद के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल परस्यू कर प्रमोट कर सकें अपनी मॉडर्नाइजेशन डेवलप को और अपनी इंडिपेंडेंस कर सकें। जो प्रेशर बढ़ता जा रहा था मेजर पावर्स से मतलब एक तरह से हमने उनके साथ नहीं जुड़ के अपने लिए बेनिफिट किया कि हमने जो है अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रखा। उस समय उन लोग का दबाव बहुत था। इसमें इंडिया ने जो है एक और फायदा हुआ, अलाउ किया इंडिया को कि वो एक एक्टिव रोल प्ले कर पा रहा था इंटरनेशनल अफेयर्स में, काफी बार पार्टिसिपेट कर पा रहा था। जो भी इनिशिएटिव्स थे पीस को प्रमोट करने के, स्टेबिलिटी को या कोऑपरेशन को डेवलपिंग वर्ल्ड के, ओवरऑल कह सकते हैं पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के एफर्ट्स। वो जो है एक इंडिपेंडेंट कोर्स जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में को आगे बढ़ाए, परस्यू कर सके अपने नेशनल इंटरेस्ट को, कंट्रीब्यूट कर सके वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इंडिकेट द गिवन बॉक्स। When was the first time principles of functioning were adopted? 1954 April by India and China. Which ocean is situated at the south of India? Indian Ocean, जो कि located south of India. Which position is held by India in terms of population? Second. Which day is celebrated as International Yoga Day? 21st June. Where is the headquarters of SAARC? Kathmandu, Nepal. In the year 2009, where was the first summit of BRICS held? Yekaterinburg, Russia, 2009. What is the strength of the member nations of the European Union? 28 at present.